नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ डाउट पे, नेगेटिव थॉट्स पे जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो आपके दिमाग में आता रहेगा कि मैं फ़ेल हो गया तो, या कुछ नया आप शुरू कर रहे हो, बिज़नेस शुरू कर रहे हो, या कुछ भी नई चीज़ आप शुरू कर रहे हो, या कुछ भी आप एफर्ट मार रहे हो, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बैटिंग करने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में आ रहा है। तो कोई भी चीज़ आप जब एफर्ट वाली, जिसमें आपका एफर्ट लग रहा है, जिसमें अनसर्टेनिटी है कि सही होगा या गलत होगा, मैं जीतूंगा, हारूंगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उसमें आपको अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ डाउट आ रहा है, तो ये आपको काफ़ी हैम्पर करता है। आप मतलब एक ऑब्स्टैकल बन जाता है आपके लिए। आप ठीक से बैटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक से एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो ये बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है और आप अच्छी तरह से आप परफॉर्म नहीं कर पाते। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेल्फ डाउट सबको आता है। मुझे भी आता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आता है, दीपिका पादुकोण, धोनी, विराट कोहली, कितने लोगों को तो ये हो जाता है कि बोला जाता है, जैसे शाहरुख खान को भी, कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं, या लाइफ के ऐसी सिचुएशन में कि मूवीज़ फ्लॉप हो रही है। ठीक है, अमिताभ बच्चन भी एक टाइम बैंकरप्ट हो गए थे, तो सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं कर भी पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगा। कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने जल्दी संन्यास ले लिया ये सोच के कि अब सेल्फ डाउट की वजह से वो अपनी सेल्फ डाउट से लड़ नहीं पाए। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये सेल्फ डाउट से आप लड़ सकते हो। सेल्फ डाउट हमने एक राई का पहाड़ बना लिया है वो बहुत ही छोटी सी चीज़, पर हम क्या करते हैं कि हम उसको बहुत ही बड़ा मान लेते हैं और उसकी वजह से हम कुछ परफॉर्म ही नहीं करते, हम काम करना छोड़ देते हैं। तो सेल्फ डाउट को, इन नेगेटिव थॉट्स को कैसे मैनेज करें, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, बिल्कुल शुरू से। देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या आप कुछ भी देने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ एफर्ट वाला चीज़ कर रहे हो, अगर आप आराम से घर पे बैठे हुए हो बिस्तर पे, तब आपको सेल्फ डाउट के थॉट्स नहीं आएंगे, तब आपको इतना नेगेटिव थॉट्स, इतने इश्यूज नहीं आएंगे। नेगेटिव थॉट दिमाग में चलते रहेंगे बिस्तर पे भी, बट जब आप कुछ करने जाते हो, कुछ परफॉर्म करने जाते हो, तो ज़्यादा थॉट्स आते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे? सबसे पहले तो एक बारी जो आप करने जा रहे हो, कई लोग होते हैं ना कि दिमाग में ये आने लगता है कि मैं करना भी चाहता हूँ क्या ये नहीं, या वो चीज़ आ जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, ये है कि आपकी इंटेंशन, जो आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो जो रीज़न है। मोटिवेशन का असली मतलब है, मोटिवेशन मतलब मोटिव। अपना जो मोटिव है, अपना जो रीज़न है, मैं किसी भी चीज़ के लिए जो कर रहा हूँ, वो अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोटिवेशन कहते हैं ना कि आपके अंदर आग भर दो, तू कर सकता है, तू कर सकता है, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। बट अगर आपको क्लियर है कि मेरा रीज़न क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। या फॉर एग्जांपल मैं एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए कि आगे मेरा करियर अच्छा हो। एक जो रीज़न है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कई लोग जो होते हैं, वो लोग ना विदाउट रीज़न यूपीएससी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर वालों ने बोला है। देखो, रीज़न दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है नीड वाला रीज़न, कि यार घर में गरीबी है, ये है, तो मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ये जॉब मुझे पसंद नहीं है पर मैं कर रहा हूँ। मुझे ये पढ़ाई पसंद नहीं है पर मुझे इंजीनियर बनना होगा क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, कि मुझे पैसे मिल सके। तो एक हो गया नीड, एक हो गया वांट, कि ठीक है मैं यहाँ पे ये हूँ पर मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ। वहाँ पे आपका एम्बिशन आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें देखो, नीड के लिए भी करना पड़ता है। जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब, क्योंकि मुझे भी अपनी रोजी रोटी कमानी है। तो नीड भी, हमें नीड पे भी ध्यान देना चाहिए और हमें वांट, जो इंटरेस्ट है, दोनों पे ध्यान देना चाहिए। लाइफ तभी आपकी अच्छी होगी। कई लोग होते हैं ना जिनकी बड़ी बड़ी जॉब्स होती है, पर तो भी वो खुश नहीं रहते, क्योंकि उनको ये होता है कि वो बस वो पिसते जा रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनको उनको मतलब नहीं करने का मन है, राइट। बस अपनी नीड पे फोकस कर रहे हैं, अपनी वांट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। पर हमारी जो ह्यूमन है, वो नीड भी होती है, वांट भी होती है, हमें दोनों जगह पे काम करना चाहिए। इसके लिए जैसे हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई चीज़ जो आपको इंटरेस्ट दे रही हो वो करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट वाली चीज़ें करो, वो बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपकी लाइफ में थोड़ा मतलब फन आएगा। और अगर, जैसे मैं पहले भी बोला है, कि स्ट्रेस को बंदा वही मैनेज कर सकता है जो लाइफ में फन एक्टिविटी भी करे। अगर सिर्फ आप स्ट्रेसफुल चीज़ें ही कर रहे हो और फन एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा। तो सबसे पहले तो अपना रीज़न आप
क्लियर कर लो कि ये रीज़न मेरा नीड का रीज़न है। ठीक है, मेरा घर गरीब है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं एग्ज़ाम पास करूँगा, मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी। सेकेंड है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि आप अपना रीज़न क्लियर कर लो कि जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये क्लियर होना चाहिए। जब भी तुम्हें सेल्फ डाउट आए तो अपने रीज़न अपने आप को याद दिलाओ कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। इसके लिए अपना रीज़न क्लियर होना चाहिए कि जिस मोमेंट में तुम्हें सेल्फ डाउट हो रहा है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आप अपना रीज़न अपने आप को याद दिलाओ कि मैंने जब शुरू किया था तो इस रीज़न की वजह से किया था। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ है कि जो सेल्फ डाउट है, नेगेटिव थॉट्स है, वो जो विचार है वो सिर्फ एक विचार है। विचार से कुछ आपको चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टावल हाथ में पकड़ा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं टावल गिरा दूँ, मैं मन में सोच रहा हूँ, मैं टावल गिराया। ठीक है, या तो फॉर एग्जाम्पल जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, तुम बैटिंग करने जाते हो तो पीछे वाला विकेट कीपर या वो सिर्फ बोलता है ना, अरे ये जाएगा जाएगा, ये इसको अगली बॉल पे जाएगा, कुछ नहीं होता, इसको कुछ नहीं आता। वो सब स्लेजिंग करते हैं ना, बट द थिंग इज कि वो चलता रहेगा पीछे, तो भी तुम बॉल देख रहे हो और छक्का मारोगे ना। तुम बॉल देखो और छक्का मारो, तुम अपना फोकस, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे किया था ना, तुम भी मछली की आंख पे फोकस करो। ठीक है, माउंटेन ड्यू की जो ऐड है ना कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, पर डर के आगे जीत है। तो वो जो चीज़ है, वो जो दिमाग में विचार आते हैं वो सबको आते हैं। वो ऐड इसी के बारे में बात कर रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है। तुम एक ना चीज़ करना कि तुम क्या करना, कुछ तो भारी चीज़ या कोई डंबल, जिम जाते हो या कुछ भी घर में कोई भी सामान रखना और बोलना, दिमाग में करते रहना कि मैं नहीं उठा पाऊंगा, मैं नहीं उठा पाऊंगा। ठीक है, और फिर उसको पकड़ना और उठाने की कोशिश करना। अब मतलब कि ठीक ठाक जो सामान जो उठाया जा सकता है उस पर तुम देखना, तुम्हारा जितना तुम उठा सकते हो, चाहे मन में कितना भी बोलो कि मैं नहीं उठा पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा। या फॉर एग्जाम्पल तुम अपने दिमाग में तुम्हारा बार बार चलता रहेगा कि मुझे वॉक पे नहीं जाना, मुझे रनिंग पे नहीं जाना। दिमाग में ये थॉट अगर चल रहा है ना, तो भी तुम देखना, तो भी तुम तैयार होकर रनिंग में जा सकते हो। थॉट्स तुम्हें रोकते नहीं है, तुम अपने आप को रोकते हो। थॉट्स चाहे दिमाग में कितने भी चल रहे हो। एक्ट थेरेपी का जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन होता है कि चाहे दिमाग में कुछ भी विचार आता रहे, वो उससे हमारा कुछ नहीं होगा। जैसे मेरा एग्जाम्पल है जो बहुत ही मैं हमेशा देता हूँ कि एक कोक की बोतल रखो और एक पेप्सी की बोतल रखो। ठीक है, और सोचो दिमाग में कि मैं पेप्सी पीऊंगा, राइट हैंड वाला, पर पियो कोक। तो दिमाग में कुछ भी विचार आए उससे कुछ नहीं होगा। तुम दिमाग में सोचते रहो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, सबसे अमीर बन जाऊंगा, अगले दिन बैंक अकाउंट देखना कुछ नहीं बना होगा। पर हम नेगेटिव थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं मतलब असली में कुछ हो जाएगा हमारे साथ। पर हम पॉजिटिव थॉट पे इतना ध्यान नहीं देते, पर नेगेटिव थॉट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अरे नेगेटिव थॉट आ रहा है मतलब कि हमारे साथ बुरा ही होगा। बट ऐसा नहीं करना है। विचार कुछ नहीं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं उखाड़ सकता। विचारों पे इतना फोकस मत करो, एक्शन पे फोकस करो। एक्शन इज ग्रेटर देन थॉट्स। और डर सबको लगता है यार। करेज का मतलब ये नहीं है कि डर ही ना लगे, डर लगे तो भी करो। ठीक है, एक मैं तरीका आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह उठे 5 बजे और आपने सोचा है कि आपको जॉगिंग नहीं करनी है, तो मन को ये बोलो कि बस मैं ना 2 मिनट के लिए जॉगिंग करूंगा। बस तैयार हो जाता और 2 मिनट में जॉगिंग करके वापस सो जाऊंगा। तुम देखना, तुम 2 मिनट जॉगिंग करने गए, तुम्हारा मन बन जाएगा जॉगिंग करने का। इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। हमेशा स्टार्ट स्मॉल। जब तुम डाइटिंग करने लग गए तो शुरू शुरू में डाइटिंग बहुत ही हार्ड लगती है, पर थिंग्स गेट ईजियर। आगे चल के चीजें इजी बन जाती है। ये लाइफ का बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा मतलब वो है, क्या बोलते हैं, एक सीक्रेट है। जो तुम जान जाओगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी कि जो जितनी भी कठिन चीज़ें हैं उनको अगर तुम छोटे छोटे पार्ट्स में बांटोगे एंड उसके बाद फिर तुम स्टेप लेने लगोगे तो चीज़ें ईजियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का तुम देखोगे, अरे 40 किताबें पढ़नी है, बट उन 40 किताबों को तुम एक किताब पकड़ो और एक किताब में आज बोलो कि मैं सिर्फ एक चैप्टर पढ़ूंगा, तो वो चैप्टर पढ़ना ईजी है। और कब एक चैप्टर 100 चैप्टर बन जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहो और धीरे धीरे चीज़ें करते रहो तो तुम अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो जो अपने सेल्फ डाउट्स है, तो जो थॉट्स है वो सिर्फ विचार है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। तो विचारों पे इतना ध्यान मत दो। ठीक है, फर्स्ट चीज़ है। एंड अपनी चीज़ों को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में बांटो। ठीक है, तुम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में बांटते रहोगे और कब वो बड़ी हो जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, कब तुम बड़ा अचीव कर लोगे। तो जो सेल्फ डाउट्स है, थॉट्स है, वो सबको आते हैं। उन विचारों पे ध्यान दोगे, ठीक है, तो कुछ वो नहीं होगा।
अगर तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू भी है, ओसीडी भी है, तो तुम्हें पता ही है कि कैसे कैसे विचार चलते रहते हैं दिमाग में, जो विचार से तुम अपनी आइडेंटिटी को रिलेट नहीं करते, राइट। हार्म ओसीडी, होमोसेक्सुअल ओसीडी, ऐसे विचार आते हैं, पर तुम्हें पता है कि तुम वो नहीं हो। विचारों पे इतना फोकस करोगे तो विचार की जिंदगी से, अपने अंदर की जिंदगी से निकलो। तुम ना दिमाग में ही जी रहे हो, दिमाग से निकलो, बाहर जियो, एक्शन पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, लोग ना परफेक्शनिज्म पे भी फंस जाते हैं कि मैं नहीं, जब तक कुछ सब कुछ परफेक्ट नहीं होता तब तक मैं नहीं करूंगा। बट तुम्हें इम्परफेक्ट भी, जैसे तुमने ये तय कर लिया, अच्छा मुझे ये करना है, इस रीजन की वजह से करना है, तो अभी कैसे भी करो, मतलब कि जो जैसा कर सकते हो वैसा करो, शुरू तो करो। कई बार जब मैं ये वीडियो बनाने लगता हूँ तो मुझे मेरा पूरा कंटेंट तैयार नहीं होता है, मैं ट्राई करता हूँ, 1-2 घंटे देखता हूँ, पर मुझे तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, पर मैं विदाउट सेटिस्फैक्शन शुरू कर देता हूँ। और जैसे जैसे वीडियो बनाने लगता हूँ वैसे वैसे मुझे आइडियाज आने लग जाते हैं वीडियो के टाइम पे ही। कितनी बार मैं वीडियो का अच्छा ये बोलूँगा वो बोलूँगा, पर जैसे मैं वीडियो बनाने लगा तो मुझे आइडियाज आते रहते हैं और मेरी वीडियो और अच्छी होती रहती है, या मुझे और वीडियो मेरी बनती रहती है, राइट। तो यही चीज़ है। तो मैं अपने पे थोड़ा विश्वास करके, और जैसे भी इम्परफेक्ट स्टार्ट करो, पर स्टार्ट करो, परफेक्शन के लिए वेट मत करो, ठीक है। तो सेल्फ डाउट जो है वो सबको होता है, विचार सबको आते हैं, पर विचार के आगे एक्शन है। से इम्पोस्टर सिंड्रोम भी है। इम्पोस्टर सिंड्रोम में जो लोग हैं जो कितने सालों से, फॉर एग्जांपल इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको डाउट आने लगता है कि यार मैं ना, मुझे लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, पर मैं असली में अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम में सेल्फ डाउट होने लगता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है कि उस थॉट को इग्नोर करो और जो तुम कर रहे हो अपने पे ट्रस्ट करो। वो डॉक्टर है, उसने इतने सालों में मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो। तुमने जैसे एग्जाम के लिए तुम्हें जब सेल्फ डाउट होता है तो तुम, अगर तुमने तैयारी नहीं करी है, अगर तुमने एक ही दिन पढ़ा है, एक दिन भी नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें जो सेल्फ डाउट आ रहा है वो सही है। पर अगर तुमने बहुत टाइम से तैयारी करी है, 1 महीने से तुम्हारी तैयारी चल रही है, अच्छी तैयारी करी है तुमने एग्जाम की, और वो सेल्फ डाउट आ रहा है, तो सेल्फ डाउट पे मत फोकस करो, अपने प्रैक्टिस पे विश्वास करो। असली कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बनता है। विराट कोहली को चाहे कितना भी विचार आए कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, मिचेल स्टार्क को नहीं खेल पाऊंगा, ये है वो है, इसको शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खेल पाऊंगा, पर वो क्या करता है, उसके दिमाग में थॉट आता होगा, फॉर श्योर आता होगा कि अरे ये तो इतनी स्विंग कर रहा है, मुझसे नहीं खेला जाएगा। पर वो अपनी प्रैक्टिस, जो नेट पे उसने प्रैक्टिस करी है इतने सालों, उस पे वो विश्वास करके जाता है। तो अपने प्रैक्टिस पे विश्वास करो, ना कि इन विचारों पे विश्वास करो। ये विचार तो आपके नए कल के विचार है, कल के विचारों पे क्यों वो कर रहे हो? ये तो विचार ही है ना, सिर्फ कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बताया भी कि विचार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो विचारों पे मत ध्यान दो, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अपने एफर्ट पे, अपने एक्शन पे ध्यान दो, और अपने एक्शन पे विश्वास रखो। कैसा भी है, इम्परफेक्ट, स्टार्ट स्मॉल एंड ट्राई डूइंग इट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेल्फ डाउट को कैसे मैनेज करना है। सेल्फ डाउट सबको आता है, उन विचारों पे मत ध्यान दो, अपने एक्शन, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। आई होप आप कुछ नया सीखे हो इसमें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए उसे, एंड मैं ज़रूर देखूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। थॉट पे इतना मत ध्यान दो यार, सिग्निफिकेंस मत दो थॉट को, ठीक है। सेल्फ डाउट के थॉट को, नेगेटिव थॉट को, जो थॉट हेल्पफुल है उस पर ध्यान दो, जो थॉट अनहेल्पफुल है उसको जाने दो, ठीक है। आई होप आप समझ गए। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।